लाइनेक्स यूज करने में एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी आती है कि जब आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद एरर आ जाता है और आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, जिससे आप हेल्प लेना चाहते हैं वो आपको बोलता है कि प्लीज सेंड द एरर। एरर क्या आया है वो आप मुझे सेंड कीजिए। यहां पर सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि एरर जो है एक लाइन का हो सकता है या फिर एक पेज का हो सकता है, 10 पेज या 100 पेज का भी हो सकता है। और उन सारे एरर्स को याद करना, लिखना, कॉपी पेस्ट करना ये वाकई में बहुत मुश्किल होता है। या फिर कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके सीनियर जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपसे बोलता है कि प्लीज जो 7 दिन का एरर है वो आप मुझे भेज दीजिए, जो कंप्यूटर की लॉग फाइल्स में जो भी एरर आए हैं उनको आप भेज दीजिए। यहां पर आपके सामने एक बड़ी समस्या होती है। आज का हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से फोकस्ड है कि कैसे उन एरर्स को एक फाइल में सेव करके दूसरे के पास भेजा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीडायरेक्शन इन द लाइनेक्स। रीडायरेक्शन इन द लाइनेक्स में स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, आप मैंने कमांड लाइन ओपन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। वैसे तो एक और कमांड लाइन ओपन है, ये मैंने कमांड लाइन ओपन कर लिया है। और यहां पर ओपन करने के बाद देखिए, पिछली भी वीडियो में मैंने जब पाइपलाइन को समझा रहा था तो उस समय मैंने आपको एक चीज समझाई थी। अगर आपने पाइपलाइन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने एक आपको बात की थी कि जो दो चीजें होती हैं, एक तो इनपुट होता है और दूसरा होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो इन्हीं चीजों को इस तरह से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड एसटीडी आउटपुट। ठीक है, इसके बाद में और एक चीज होती है, वो होती है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। देखिए इनपुट क्या होता है? इनपुट ये होता है कि जो भी कमांड हमने यहां पे दी है वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो उसका आउटपुट हो गया। और आउटपुट दो तरह का होगा, या तो प्लेन आउटपुट होगा और या फिर एरर होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो stdin कमांड मैंने रन की है, मतलब जो इसने कमांड मान ली है, कमांड नहीं थी वो, इसमें इसने ये माना है कि ये कमांड नॉट फाउंड, तो ये एरर हो गया। देखिए तीनों चीजें यहां पे आ गई हैं। नंबर 1 इनपुट आ गया, नंबर 2 आउटपुट आया है। ये क्या है? आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट नॉर्मल नहीं है। क्या है? ये एरर है। तो ये स्टैंडर्ड एरर हो गया। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, इनपुट, आउटपुट और फिर एरर। अब बात ये आती है कि जैसे कि मान लो हमने एक कमांड ये रन करता हूं मैं, कमांड कैट, और ईटीसी के अंदर passwd फाइल है। इस फाइल को मैंने ओपन किया है। इस फाइल को ओपन करने के बाद ये आया है आउटपुट, लेकिन क्या ये एरर है? नहीं, ये एरर नहीं है। ठीक है, ये एरर नहीं है। अब इसी कमांड को हम कॉपी करते हैं, इसी फाइल को, ये ईटीसी के अंदर passwd फाइल को मैंने कॉपी करना चाहता हूं मैं होम के होम के अंदर, विजय के अंदर, और यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं। ठीक है, ये कॉपी हो गया है। अब यहां पर मैं दूसरी लोकेशन में इसको कॉपी करना चाहता हूं, ये रूट के फोल्डर में मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, ये। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, फाइल कॉपी हो गई थी। कैसे पता है? ये देखिए ls/home विजय और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो यहां पर passwd फाइल है, लेकिन क्या रूट के अंदर है? ये भी देख लेते हैं, ls/root। तो ये फाइल रूट के अंदर नहीं है, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, क्योंकि ये रूट का फोल्डर है और रूट जो है नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, रूट यूजर के लिए है, उसका अपना फोल्डर, उसकी प्राइवेट फाइल्स हैं
तो इसलिए हम उसको ओपन नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस चीज को समझिए। ये मैंने एक कमांड रन की, कमांड रन एग्जीक्यूट हो गई प्रॉपरली। एग्जीक्यूट होने के बाद कमांड ने कोई भी आउटपुट नहीं दिया, ठीक है। यहां पर मैंने कमांड रन की, कमांड वही है, यानी पास WD को मैं कॉपी कर रहा हूं, लोकेशन बदल दी है, तो यहां पर नहीं हुई, कॉपी नहीं हुई। कॉपी नहीं हुई का मतलब यह है कि उसमें एरर आ गया, ठीक है। एक था कि इनपुट हमने दिया और वो सक्सेसफुली आ गया है, दूसरा जो है इनपुट दिया लेकिन आउटपुट जो आया वो एरर आया है। यहां पे ls करके हमने ये कमांड रन की है और ls कमांड करने के बाद यहां पर आउटपुट आ गया है, ठीक है, ये आउटपुट आ गया है। इसी तरह से हमने यहां पर जो कमांड रन की है तो इसके बाद भी आउटपुट आया है। ये देखिए आउटपुट ऐसा नहीं है कि उस कमांड के बाद नहीं आया है, लेकिन आउटपुट वो है क्या, एरर है, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि ये सब आउटपुट हैं। अब इन आउटपुट को आप रिडायरेक्ट कैसे करोगे। देखिए इसमें तीन चीजें हैं, एक चीज है इनपुट, ये कमांड क्या है, इनपुट है, और दूसरा आउटपुट है। तो लाइनेक्स में जो है रिडायरेक्शन दोनों तरह से होता है, यानी इनपुट का भी रिडायरेक्शन कर सकते हैं और आउटपुट का भी रिडायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रिडायरेक्शन का मतलब यह है कि जो ये आउटपुट आया है इसको कहीं भी रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब मैंने ये कुछ कमांड रन की, चलो ये तो छोटा हो गया। और दूसरी हमने कमांड, पिछली बार हमने फाइंड की एक कमांड रन की थी जिसमें cat.exe फाइल थी। ये देखिए बहुत सारी इस तरह से रन हुआ है, और ये सारे क्या है, परमिशन डिनाइड है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो परमिशन डिनाइड है, मतलब वहां पहुंच ही नहीं पाए हो आप। जब पहुंच नहीं पाए हो तो क्या है, ये एरर है। तो ये सारे एरर आ गए, ये देखो बहुत सारा लंबा एरर है। अब कोई मुझसे, मैंने ये कमांड रन की, कमांड रन करने के बाद उसने बोल दिया कि भाई ऐसा है, एरर आया है। जैसे मान लो दूसरा यहां पे लॉग फाइल मैं सर्च करता हूं, लॉग, और ये हमने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद इसमें बहुत सारे एरर आए हैं, लेकिन क्या 100% एरर है, नहीं 100% एरर नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए ये वाला है, क्या ये एरर है, क्या ये एरर है, क्या ये एरर है, नहीं है, ये एरर है। यानी कि अब दो चीजें यहां पर, दो तरह के आउटपुट आ रहे हैं। एक तो आउटपुट क्या आ रहा है, जो प्रॉपर कमांड मतलब रिजल्ट आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एरर। ये वाली कमांड रन की थी, और इस कमांड के बाद दूसरी हमने ls/root कमांड रन की थी, तो इसमें एक एरर आया था, ठीक है। तो इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो रिजल्ट है, और इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो एरर है। तो इन दोनों को हम कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस चीज का रिडायरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिडायरेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आउटपुट जो स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है, ये जो कमांड है इसको हम रिडायरेक्ट कर देते हैं pass.txt, ठीक है। और कैट के बाद हम ये pass.txt ओपन करते हैं, तो इसमें ये फाइल आ गई है। तो ये तो था पहला रिडायरेक्शन, ठीक है। दूसरा रिडायरेक्शन, अगर हम जो दोबारा हम कमांड रन करते हैं, मान लो कैट के pass.wd फाइल जो डॉक्यूमेंट्स में है, किसमें है, डॉक्यूमेंट में है, होम के अंदर विजय, और फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। इस वाली फाइल को, pass.wd फाइल है, इस वाली फाइल को जब ओपन करेंगे और उसके बाद जो आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम रिडायरेक्ट करेंगे पास फाइल में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमने सिंगल लगाया था और यहां पर हम डबल लगा रहे हैं, ग्रेटर देन। ये डबल का इसलिए, ये डबल ग्रेटर देन का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो पहले फाइल है pass.txt और उसमें जो डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा, यानी कि वो भी रहेगा और उसके बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है ये भी रहेगा, ठीक है। अब कैट pass.txt फाइल ओपन करते हैं, तो इसमें देखो दोनों चीजें हैं, यानी कि जो पहले वाला था, जो फाइल में पहले एग्जिस्टिंग था कंटेंट, वो भी रहेगा, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा वो कंटेंट यहां पर रीड हो जाएगा, लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कि आपको
अगर रिडायरेक्शन कराना है आउटपुट का तो आप दो तरह से रिडायरेक्शन करा सकते हैं। एक तो नई फाइल में क्रिएट होना या फाइल को ओवरराइट करना, और दूसरा है जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका एग्जिस्टिंग कंटेंट रहेगा और उसके बाद में जो दूसरा आउटपुट है उसको करना। ठीक है, अब यहीं पर हमने एक और कमांड रन की थी। कमांड ये थी कि ls/root करते हैं तो यहां पर एक एरर आता है। ठीक है, अब इस एरर को अगर हम रिडायरेक्ट करते हैं root.txt तो आप देखेंगे कि cat root.txt तो बन गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी गया नहीं है। क्यों नहीं गया? कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट आया है वो एक्चुअल में एरर है। तो इस चीज को समझने के लिए कि जो इनपुट है, आउटपुट है या आउटपुट है जो भी हो रहा है उसमें एरर को ये राइट नहीं कर रहा है, तो एरर को राइट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जो stdin था ये वाला, इसमें आपको क्या करना है? इसका जो वैल्यूएशन होती है वो 0 से होती है, स्टैंडर्ड आउटपुट की जो वैल्यूएशन है 1 है, और एरर के लिए जो है 2 है। ठीक है, ये चीज मतलब अगर आपको एरर सिर्फ रिडायरेक्ट कराना है तो आप 2 का यूज करेंगे, और अगर आपको स्टैंडर्ड आउटपुट कराना है तो सिंपल सी वो तो हो ही जाता है, और उसके बाद में इस तरह से स्टैंडर्ड इनपुट आता है कुछ 0। ठीक है, तो इनपुट को अभी हम छोड़ देते हैं। आउटपुट में हमारे पास 2 हैं, एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट है, दूसरा स्टैंडर्ड एरर है। तो अगर हमें एरर को रिडायरेक्ट कराना है तो हम क्या करेंगे? जैसे अभी हमने कमांड थोड़ी रन की थी पहले, ये वाली। ठीक है, रूट के अंदर हमने लिया था, लेकिन जब हमने इसको राइट किया यहां पर आप देखेंगे जो ये एरर आया था, इस एरर को इसने राइट नहीं किया था root.txt में। हमने यहां पर फाइल को देखा भी, लेकिन उसमें ये पाया कि एंट्री नहीं हुई है जो आउटपुट की है। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट एरर है तो उसकी भी एंट्री करानी है हमें, तो हम क्या करेंगे? उसके आगे 2 का यूज कर देंगे। अब 2 का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 2 है वो स्टैंडर्ड एरर के लिए यूज होता है, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 1 यूज होता है। तो यहां पर 2 का हमने यूज किया है। अब ये रन किया हमने, रन करने के बाद आपने देखा कि यहां पे आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो स्टैंडर्ड आउटपुट था वो एरर था, और एरर को जो है किसमें कर दिया है उसने? root.txt में कर दिया है। अब इसी तरह से हमने ये root.txt फाइल को ओपन किया है और आप देखिए कि इसमें आ गया है। ठीक है, अब बात यहां पे आती है कि हमने कुछ समय पहले एक कमांड रन की थी find ऐसे करके, और इसको हमने cat file.txt में की थी। इसको थोड़ा दूसरे टाइप से करते हैं, ये लॉग वाली हम यूज करते हैं। लॉग वाली यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉग में दोनों चीजें थी, एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी था और स्टैंडर्ड एरर भी था। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 यूज करेंगे और stdout.txt। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट कर देगा ये, बस बाकी एरर को सारा डिस्प्ले करा देगा। कैट करके हमने std आउटपुट देखते हैं तो इसमें ये देखो कुछ लॉग फाइल्स जो हैं यहां पर आ गई हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट में थी और दूसरे जो थे वो एरर में थे। ठीक है, तो एरर यहां पर डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे, लेकिन उसको राइट नहीं किया। अगर हमें उसको राइट कराना है तो हमें 1 की जगह क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, और इस फाइल को हम दे देते हैं stderror.txt। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो एरर था वो तो इसमें लॉग फाइल में कर दिया, और जो आउटपुट था वो यहां पर आपको दिखा दिया। कौन सा आउटपुट है? जो एरर था वो तो एरर फाइल में दे दिया, और जो नॉर्मल आउटपुट था वो आपके सामने यहां पर रख दे दिया। ठीक है, तो अब हम अगर इस फाइल को ओपन करके देखते हैं cat stderror.txt, तो आप देखेंगे जितना भी एरर था वो सारा इस वाली फाइल में स्टोर हो गया। देखिए, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और एरर है, अगर उस एरर को आपको स्टोर करना है तो ग्रेटर देन से पहले यानी रीडायरेक्शन से पहले आपको 2 यूज करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ आपको आउटपुट लेना है तो उसके आगे 1 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट, वो सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर को कैसे हम रिडायरेक्ट करेंगे, यानी जो टर्मिनल पे दिख रहा है उसे हम फाइल में कैसे सेव करेंगे। यहां पर ये सेव हो गया है,
दैट्स इट। ठीक है, अब बात ये आती है, आउटपुट हो गए दोनों तरह के। अब आप कोई भी कमांड रन करो, कोई भी परमिशन डिनाइड की हो, कोई भी कमांड रन करते हो, कुछ भी एरर आता है, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, उसको आसानी से आप एक फाइल में राइट कर लेंगे। और फाइल में राइट करने का तरीका ये वाला है, यानी कि जो कमांड आप रन कर रहे हैं उसके आगे 2 लिखोगे और 2 लिखने के बाद ग्रेटर देन लगाओगे और उसके बाद फाइल का नाम लिख दोगे। कोई भी फाइल, नई फाइल भी क्रिएट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग में करना है तो आपको डबल ग्रेटर देन का यूज करना पड़ेगा, यानी जो फाइल ऑलरेडी है उसी फाइल में एग्जिस्टिंग कंटेंट भी रहेगा और राइट भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात हम करते हैं इनपुट की। देखो इनपुट क्या होता है कि जैसे मान लो ये यहां पर मैं कमांड एक रन कर रहा हूं ls, जिसमें बहुत सारे बन गई हैं, जैसे कि अभी स्टैंडर्ड error.txt थी ये फाइल है। अगर इस फाइल को हमें किसी भी इनपुट की तरह यूज करना है, देखो बेसिकली इनपुट क्या होती है, कमांड होती है जो कमांड हम रन करते हैं, लेकिन उस कमांड में ये भी रहता है कि वो कमांड में डेटा कहां से रीड करे। अगर हम उस डेटा को जो है किसी स्पेसिफिक फाइल के द्वारा रीड कराना चाहते हैं या स्टैंडर्ड इनपुट जो है किसी भी फाइल के द्वारा हम देना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कैसे देंगे। उसके लिए जैसे wc है, wc किसके लिए यूज होता है, वर्ड काउंट के लिए। ठीक है, और वर्ड काउंट में हम फाइल दे देते हैं std error। ठीक है, ये फाइल दे दी है, इसके काउंट कर लीजिए। तो इसने क्या किया, इसमें जितने भी वर्ड थे उनको काउंट करके हमें बता दिया कि कितने कैरेक्टर इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, इनपुट लिया था। इनपुट देखिए, आउटपुट के लिए हम ग्रेटर देन लगाते हैं और इनपुट के लिए हम लेस देन लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट यहां पे चाहिए तो उसका हमने इस तरह से कमांड यूज करेंगे और इसमें क्या करेगा, वो यहां से रीड करेगा, इस फाइल को रीड कर लेगा और रीड फाइल जो भी डेटा है वो कहां से रीड करेगा, फाइल से रीड कर लेगा। ठीक है, और रीड करने के बाद हमें यहां पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो ये तो था इनपुट, कैसे हम इनपुट लेंगे, और ये था आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के बारे में ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।